ओके। अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा चैप्टर नंबर 5 का 2024 का ही सवाल है और इसको करना स्टार्ट करते हैं। करना क्या है मेरे बच्चे, सवाल में हमें हमारे पास जो वो है ना हमें इसमें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें कहा जा रहा है कि भाई ये सवाल परफेक्ट स्क्वायर का है कि सवाल है। मैंने भी कॉपी नहीं बस 5 ईयर्स में देखा था सवाल आपके सामने होगा, विजिबल होगा। मैं पे सवाल की पिक्चर भेजूँगा आपको। 2024 का ये सवाल है चैप्टर नंबर 5 से। हमें हमें उन्होंने कहा था कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर के अंदर हमें पी की और हमें क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है मेरे बच्चा हमने यहाँ पे इसका लेना है स्क्वायर रूट। ठीक है, हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पे हम रूट की साइन हमारी इसमें बना देते हैं और सवाल पूरा कॉपी कर लेते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस px प्लस क्यू। ठीक है, तो मेरे भैया परफेक्ट स्क्वायर के सवाल को सॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या होता है, जो भी टर्म आपके पास पहले गिवन होती है ना, आपने इसको हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ना होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि हमारे पास जो भी पहली टर्म होती है हमें हमेशा उसको परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ना होता है। ठीक है, एक्स की पावर 4 की 4 को अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ने की कोशिश करूँगा तो मेरे भैया ये हमारा टूटेगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये हर सवाल में आपने करना होगा। जो भी ये इस सवाल से परफेक्ट स्क्वायर का जितने भी सवाल आएंगे हमेशा यही काम होगा पहले स्टेप में कि आपने जो पहली वाली टर्म है आपने हमेशा उसको परफेक्ट स्क्वायर में से के साथ में तोड़ना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई सवाल होता एक्स की पावर अगर मेरा 6 गिवन होता तो उसको मैं कैसे तोड़ता मेरे भैया, तो ये आपका इस तरीके से टूटा। बस याद रखना हमें बाहर 2 चाहिए होता है तो अंदर जो भी बचेगा हमारा पे 3 बन जाएगा। ठीक है, याद रखना पावर पे पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है तो ये 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमेशा हमारी इसकी पावर टूटती है। तो बाहर हमें स्क्वायर परफेक्ट का मतलब बाहर 2 चाहिए। ठीक है, बाहर 2 चाहिए तो अंदर जो बचेगा वो आपने यहाँ पे ला के रख देना। ठीक है, तो हर सवाल आपका पहली टर्म में पहला स्टेप का हमेशा यही होता है कि आपने इसको हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में पहला टर्म आप में तोड़नी होती है। तो मुझे पता चल चुका है कि इसकी जो पहली टर्म है मेरे बच्चे वो हमारी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अगला स्टेप ये होगा जो भी आपकी परफेक्ट स्क्वायर बनी है आपने मेरे बच्चा एक दफ़ा आपने यहाँ लिखना है और 2 दफ़ा आपने इसको यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे बड़ी सी आपने लाइन खींच लेनी है। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप आपने दोनों का मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ लिख देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स की पावर 4 बनेगा। अच्छा, याद रखना है साइन चेंज होगी भी आपका प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका पूरा रिड्यूस और ये आपका ऐसे 2 टर्म्स आपके यहाँ पे नीचे कॉपी हो जाएंगी 8x क्यूब प्लस 30 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप आपने दोनों को ऐड करना है। याद रखना दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये हमारा बनेगा 2x का स्क्वायर। देन अगला स्टेप क्या होगा मेरे भैया, आपने इस टर्म को उठाना है। याद रखना हमेशा इसकी पहली को उसकी पहले से आपने हमेशा डिवाइड करना है। ठीक है, इसकी पहली को इसकी पहले से डिवाइड करना है। 8x क्यूब हमारा 8x क्यूब डिवाइड होगा हमारा 2x स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से पूरे इसकी क्यू की पावर कटेगी 2 1 जा एंड 2 8 जा, तो ये हमारा बन जाएगा बचेगा 8x। ठीक है, अच्छा इसको डिवाइड करवाने का मकसद क्या था, हमें एक वैल्यू चाहिए थी जिससे हम इस सवाल को मजीद आगे मल्टीप्लाई करवा सकें। तो जो भी आपकी वैल्यू बचती है ना उसको आपने यहाँ पे ऊपर एंटर कर देना होता है। अच्छा, हम अभी कर करें ये हमारा यहाँ पे वो बन रहा है, ये हमारा इसमें डिवाइडर बन रहा है। क्वेश्चन कह सकते हैं हमारा इसमें क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन हमारा इसमें बन रहा है। ठीक है, तो जो भी आपका जवाब यहाँ पे लिखते हैं उसको आपने 2 दफ़ा आपने यहाँ उसको एंटर करना होता है प्लस 4x और प्लस का 4x। ठीक है, अच्छा अगला स्टेप क्या होगा, जो नीचे 4x आपने लिखा है ना हमेशा यही होता है कि जो भी आपका यहाँ पे जवाब आता है उसको हमें यहाँ पे 2 दफ़ा एंटर करना होता है। ठीक है, आपका जो 4x है आपने इस पूरे सब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, रफ वक्त में आ जाए तो आप 4x को आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4x, तो 2 4 2 8 और आपका x की बचेगा 4 4 16 16x स्क्वायर हो जाएगा। जो वैल्यू आई है इसको आपने उठा के रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो 8x क्यूब हमारा हो जाएगा प्लस का 13x स्क्वायर हमारा इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब साइन चेंज करनी है हमें इसमें, जो प्लस है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो प्लस है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका रिड्यूस हो गया। अच्छा, इन दोनों को आपने यहाँ पे मैनुअली सॉल्व कर लेना। तो 16 माइनस 30 आपका हो जाएगा प्लस का 14x स्क्वायर आपका ही हो जाएगा। देन मजीद 2 टर्म्स हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे हमारी px एंड प्लस का q। अब अगला स्टेप वही होगा मेरे भैया, आपने दोनों का पे ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है तो 2x स्क्वायर तो कॉपी हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करेंगे जो आपका हो जाएगा 8x। ठीक है, वही काम करेंगे जो लास्ट टाइम किया था। इसकी पहले टर्म को इसकी पहले टर्म से अब आपने करना है डिवाइड। ठीक है, यही हमारा स्टेप होता है, हमेशा यही काम कर रहे होते हैं परफेक्ट स्क्वायर के केस में। इसकी पहले टर्म को हमेशा इसकी पहले टर्म से हम करवाते हैं डिवाइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है 14x स्क्वायर। अच्छा, पेपर जब आप कर रहे होगे आप तो छोटी छोटी राइटिंग में करोगे, तो आपने क्या करना है इस सवाल को आपने इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। चौथा साइड में रफ पेज लगा के साइड में भी कर सकते हो, जैसे मैं साइड में करूँ नहीं तो यहाँ पे छोटा सा लाइन ड्रॉ करके आप यहाँ पर भी यार रफ वर्क कर सकते हो। ठीक है, अगेन रफ वर्क स्टार्टिंग में बस नीड पड़ती है, जब आपको प्रॉपर काम ही कहा जाएगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब आप मुझे पता है मैंने करना क्या है 14x स्क्वायर को मैंने डिवाइड करवाना है 2x स्क्वायर। ठीक है, मुझे अब क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर कटेगा 2 1 हो जाएगा 2 7 हो जाएगा, तो 7 से अब मेरा यहाँ पे 7 आने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको समझाने की मैं लिख देता हूँ रफ वर्क दिखाने की आपको जब वजह यहाँ पे है कि मेरे बच्चे आपको निकालना आना चाहिए। दिमाग में भी कर सकते हो, दिमाग में तब कर पाओगे जब 5 6 सवाल ये मल्टीपल टाइम्स आपने सवाल करे हुए होंगे। ठीक है,
अच्छा, तो क्या करना है, हमने हमेशा पहले टर्म को पहले टर्म में डिवाइड करना होता है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 14x² डिवाइड बाय 2x²। एक्स स्क्वायर क्या, 2 1 एंड 2 7 तो मेरे भैया इसका जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि 7 आ जाएगा। ठीक है मेरे भैया, दिमाग में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं इसके हम, लेकिन दिमाग में कैलकुलेशन इसकी तब होंगी जब आपको अच्छा खासा आपने जब इसको मैनुअली करा होगा ना, तो आपको खुद ही आपका दिमाग चलेगा कि मेरे भैया डायरेक्ट मैंने करना कैसे है इसको। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात, अगर कभी आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कटिंग में अगर आपने कभी गलती कर भी दो ना, तो उसको पकड़ने का तरीका ये होता है कि मेरे भैया पहली टर्म हमारी हमेशा पूरी कटनी चाहिए। देखो यहाँ भी पहली टर्म हमारी कटी है, इधर भी पहली टर्म कटी है, इधर भी अब पहली टर्म हमारी कटने वाली है। ठीक है, तो याद रखना, अगर मल्टीप्लाई करने में डिवाइड करने में कभी गलती हो जाए तो पहली टर्म आपकी कट नहीं रही होगी। तो वो भी वो भी हमारा एक वो है, इसका जानने की ट्रिक है कि भाई अगर हमसे कभी ये नंबर कभी हम यहाँ पे गलत डाल दें, तो जब उसको मल्टीप्लाई करवाओगे ना, तो वो पहले टर्म कभी कंप्लीट डिलीट होगी ही नहीं आपकी। तो ये एक निशानी होती है इसकी कि अगर आप कभी गलत ये नंबर आप यहाँ पे कभी रख दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने दोनों को डिवाइड करवाया इसकी पहले को, इसकी पहले से हमारे पास 7 आ गया। उस 7 को बड़ा एक दफ़ा यहाँ पे लिखा और एक दफ़ा अब 2 दफ़ा हमने यहाँ पे 7 की एंट्री कर दी। अगला स्टेप क्या होगा, 7 से इस तीनों का आपने करवाना है मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 से इन तीनों का आपने करवाना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 7 टू द, अब मैं जस्ट एक दफ़ा आपको मैनुअली, बहुत दफ़ा हम सवाल पहले भी हमने इसकी प्रैक्टिस की हुई है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो, कंप्लीट रिविजन आपका उसका हो जाए। जो भी टर्म यहाँ पे आती है उसको फिर उसे आपने करवाना होता है मल्टीप्लाई। 7 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा आपका 7 टू द 14x²। 7 8 7 7 49 होता है और 7 8 हमारा 56 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 56x एंड 7 7 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 49। ठीक है, अब इस पूरे को उठा के हमने यहाँ पे प्लेस करना है 14x² प्लस का 56x प्लस का 49। ठीक है, अच्छा वही काम होगा, साइन सबकी साइन ऑपोजिट हो जाएंगी। यार थोड़ा सा इसको यहाँ से कट कर देंगे। अच्छा अब हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब अब आप खुद देखो। अच्छा ये तो सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, और यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। ये हमारा कीवर्ड हमें देखो, हमें वेरिएबल्स अलग हो रहे हैं। ये हमारा p है और ये हमारा 56 है, तो ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते। तो लेकिन मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा जो प्लस का px है ये माइनस हो रहा है 56 के x से, और दूसरी तरफ हमारा जो q है उसमें ऐड हो रहा है, सॉरी माइनस हो रहा है हमारा 49। ठीक है, एक आइदर और करके आपने इसकी यहाँ से इस तरीके से आपने इसकी इक्वेशन आपने से बना लेनी है। अगला स्टेप क्या होगा मेरे बच्चा, देखो हमें करना यही था, पी और क्यू की हमें वैल्यू निकालनी थी। अगर आपका सवाल अगर आप मैनुअली करना होगा आपने, तो वो सवाल आपका नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, यहाँ तक आएगा नहीं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि मेरे भैया वो एंड में डिवाइड पूरा हो जाएगा, उसमें कोई भी रिमाइंडर आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर रिमाइंडर आ रहा है इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। अगेन सवाल परफेक्ट स्क्वायर वाले ही हैं, लेकिन इसमें उन्होंने आपको एंड में देखो पी और क्यू उन्होंने आपको लगा कर दे दिया, और ये चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखो जब भी ऐसा कोई सवाल आपको फाइंड आउट करने को बोलेगा, मेरे ख्याल से जो लास्ट के 5.2 के एंड के जो 3-4 सवाल हैं उसमें उन्होंने यही काम किया, और पेपर में आते ही ये वाले सवाल हैं, एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आपको वो देते हैं। और तरीका तो सेम रहेगा, आपने हर सवाल में आपने यहीं तक आ जाना है। देन अगला स्टेप क्या होगा आपका, आपने ऐसी आपने एक इक्वेशन आपने हमेशा बनानी होंगी। इक्वेशन इस तरीके से बन गई, फिर आपने इसको अरेंज करना है। देखो यहाँ पे दोनों के बराबर 0 ले लो, 0 के बराबर मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ठीक है, तो हमने इसमें यहाँ पे अरेंज कर लेना है। हमारा px माइनस 56 एक बराबर आएगा 0 के। अच्छा यहाँ पे 0 में इसलिए है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर में हमारे पास क्या होता है, हमेशा जब हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ रहा होता है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे 0 के इसको मैंने यहाँ पे इक्वलेट यहाँ पे इसको मैंने कर लिया है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, ये माइनस का 56x है, इसको आपने वहाँ भेजना है, तो ये px आपका बराबर आ जाएगा प्लस के 56x से, x से आपका x कट जाएगा, तो आपका p बराबर आ जाएगा यहाँ पे 56 के। ठीक है, तो मेरे भैया p का आपका यहाँ पे इसमें जवाब आ चुका है। अगला काम क्या होगा, अगला काम बेटा क्यू के साथ सेम होने वाला है, प्लस का 49 वहाँ जाएगा नेगेटिव का 49 वहाँ जाएगा प्लस का 49 होगा। तो इस तरीके से आपका इसमें p का जवाब भी आ गया और इसमें आपका q का जवाब भी आ गया। ठीक है, p हमारा 56 आ गया और q का जो जवाब है वो हमारा इसमें 49 आ गया। ठीक है, यही आपके मेरे वजह के दोनों जवाब हैं। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो बेटा कुछ मैसेज वगैरह करके मुझसे पूछ लो, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।